दुनिया का 7वां दरवाज़ा, जिसका राज अभी तक लोगों को पता नहीं चला, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। इस दरवाजे में कोई लॉक नहीं, कोई नट बोल्ट नहीं। इसको कुछ मंत्रों से बंद किया गया है। इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है। लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं, बल्कि अपने रहस्यमयी होने की वजह से भी ये मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाज़ा अब भी बंद है। बताया जाता है कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16 सेंचुरी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। इस मंदिर के 6 तहखाने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले जा चुके हैं, जिसमें से भारी मात्रा में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात मिले हैं। उस समय करीब 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ 28 किलोग्राम का एक बैग ऐसा भी था जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के थे, जिसमें नेपोलियन के समय के और इटालियन सिक्के भी शामिल थे। इनकी कीमत अरबों खरबों में बताई जाती है। कहते हैं कि इस मंदिर के 7वें तहखाने के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन दरवाजे पर बने बड़े से सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। माना जाता है कि 7वें दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। मान्यता है कि 7वां दरवाजा शापित है। जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा, उसकी मौत हो जाएगी। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दरवाजे को खोलने से धरती पर प्रलय आ जाएगा। कहते हैं कि एक बार कुछ लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जहरीले सांपों के काटने से उनकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। इस मंदिर को किसी भी तरह खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकती है। दरअसल ये दरवाजा स्टील का बना है। इस पर 2 सांप बने हुए हैं, जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इसमें कोई नट बोल्ट या कब्जा नहीं है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागपाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सका है तो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। कहा जाता है कि इस मंदिर के खजाने में 2 लाख करोड़ का सोना है, मगर इतिहासकारों के अनुसार असल में इसकी अनुमानित राशि इससे कहीं 10 गुना ज्यादा होगी। इस खजाने में सोने चांदी के महंगे चैन, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीजें हैं, जिनकी असली कीमत आंकना बेहद मुश्किल है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस दरवाजे को खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं है और न ही कोई बता सकता है कि इसके पीछे आखिर क्या गहरा राज छिपा है। ये रहस्यमयी दरवाजा वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में ऐसे तहखाने हैं जिन्हें वॉल्ट A, B, C, D, E और F नाम दिया गया है। हालांकि साल 2014 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि यहाँ 2 अन्य तहखानों और हैं।
जिन्हें वॉल्ट जी और एच नाम दिया गया। जो कोई भी दरवाजे खोलने की कोशिश करता है वह मुसीबत को आमंत्रित करता है। इस बात पर पहले शायद किसी को विश्वास ना हुआ हो, मगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वर्कर ने जब इसे खुलवाने की कोशिश की थी तो कुछ हफ्ते बाद ही उनकी मृत्यु ने इसे साबित कर दिया था। This the mystery of 7 door which is not solved by anyone. Government opened 6 door but 7th door is dangerous and this door no any locker. This door saved by 2 snake. Government tried to open 7th door but people die when they open the door. So still now this mystery is not solved.